हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी R1 किस तरीके से फाइल करो और जीएसटी R1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीएसटी R1 जिनकी मंथली टर्नओवर का मतलब है जिनका कामकाज सेल बिल और आपका इनकम जो पूरा का पूरा टर्नओवर का पार्ट होता है 1.5 CR से अगर ऊपर होता है तो उनको मंथली भरना पड़ता है। अगर उनकी यही टर्नओवर 1.5 सीआर मतलब 1.5 करोड़ से कम की है तो वो मंथली और क्वार्टरली दोनों भर सकते हैं, ऑप्शन है उनके पास। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर एक क्वार्टरली है तो किस तरीके से आपको फाइल करनी है। जैसे कि मैं जून वाले मंथ के लिए यहाँ पे मैंने चीजें फाइल कर रखी हैं, बस मैं आपको वो चीजें यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आने के बाद आपको देखो आपको पूरा पूरा पोर्टल जो है वो ओपन होके आएगा और यहाँ पे फॉर्म ओपन होके आएंगे। अब इन फॉर्म को हमें पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये फॉर्म नहीं पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अब यहाँ पे जितने भी हमारे B2B कस्टमर्स होते हैं उनके डिटेल हमें देने पड़ते हैं। अब B2B कस्टमर का मतलब क्या है कि B2B कस्टमर का मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, उनके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अब उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ते हैं वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपको करना क्या है, उनका डॉक्यूमेंट जो देना है वो देना है। जैसे आपको उनका जो देना है वो देना है इनवॉइस की डेट, किस डेट में आपने उनका बिल जो है वो बनाया है और किस तरीके का आपका इनवॉइस था। तो यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है कि अगर आप इस कैटेगरी से फॉल करते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको सबसे पहले यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर देना है और रेसिपिएंट का यूजर नेम ऑटोमेटिक ले लेता है और उसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस नेम देना है और उसके बाद इनवॉइस की डेट देनी है और यहाँ पे आपको देना है उसका एड्रेस, मतलब आपका कौन सा स्टेट है वो आपको देना है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ पे डालते हो ये ऑटोमेटिक ये रिसिपिएंट का नेम सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डालना है और रिसिपिएंट का नाम तो पहले से ही ले लिया। यहाँ पे आपको डालना है किस दिन आपने इनवॉइस को बनाया था, मतलब आपने अपनी सेल बिल कब बनाई थी यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे आपको डालना है आपने कहाँ पे सेल किया है, कौन से स्टेट में सेल किया है वो डालना यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद आपको टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालनी है। क्या डालनी है आपको यहाँ पे डालनी है टोटल इनवॉइस की वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जीएसटी नंबर डाल दिया और जैसे ही मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा इसका जो है रेसिपिएंट नेम मिल जाएगा आपको, जो मैंने हिडन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी देखिए स्टेट भी ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेगा कि कौन से स्टेट का था। बस आपको यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है और उसकी वैल्यू डालनी है और यहाँ पे आपको डालना है जो वो डालना है। तो आपको यहाँ पे इनवॉइस की डेट डालनी है। इनवॉइस की डेट डालने के बाद आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ सप्लाई टाइप देखोगे तो ऑटोमेटिक जो है वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे रेट दिए होते हैं, कौन से रेट में आपने सप्लाई किया है वो आपको बता, और यहाँ पे ये जो वैल्यू डालनी है टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालनी है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू का मतलब जैसे कि आपने कोई भी सप्लाई किया था 10,000 रुपए का, उसके ऊपर 200 रुपए का टैक्स लगा हुआ था तो 10,200 रुपए आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स का रेट डालना है और टैक्स का रेट डालने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डालना है और यहाँ पे कौन सा टैक्स था वो बताना है। देखिए मेरे पास तो मेरी कंडीशन में मैंने जो पार्टी का सेलेक्ट किया है वो आईजीएसटी का ही था, इंटर स्टेट था, इसीलिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है इंटर स्टेट का आ गया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर लेना। यहाँ पे जो आपका B2C लार्ज इनवाइस के लिए आता है इसमें 3 कंडीशन जो है आपके एप्लीकेबल होती है कि इनवाइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए और जो भी सप्लाई आपका इंटर स्टेट है मतलब आईजीएसटी पे है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है और यहाँ पे ये B2C होना चाहिए, मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर को सप्लाई हुआ होना चाहिए। तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब यहाँ पे आपको B2C लार्जेस्ट इनवॉइस का डिटेल देना है, यहाँ पे B2B का देना था लेकिन यहाँ पे आपको देना है B2C का। यहाँ पे आपको देना है B2C का देना है और B2C के अंदर आपको क्या करना है, B2C का मतलब पहले मैं आपको बता दूं बिजनेसमैन टू कस्टमर, बिजनेसमैन टू कस्टमर आपको देना है। आफ्टर दैट आपने किस स्टेट में सप्लाई किया है वो बताना है, आपको इनवॉइस का नंबर बताना है, इनवॉइस की डेट बतानी है, टोटल इनवॉइस की वैल्यू,
टोटल इनवाइस की वैल्यू आपको यहाँ पर टोटल इनवाइस की वैल्यू देनी है। आफ्टर दैट कौन सा मतलब आपने किया क्या है, आपने कौन से स्टेट में सप्लाई किया है, अलग अलग स्टेट का आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा और परसेंट रेट देना पड़ेगा। ये है B2C का, B2C वो भी लार्ज वाले का। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको देना है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के डिटेल देने हैं। इसको आप ओपन करिएगा, फिर यहाँ पे इनवाइस नंबर पे आइएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसिपिएंट का जो है GST नंबर डालना है। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट का मतलब है आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। कोई भी गुड्स आपका रिटर्न हुआ है या तो आपने कोई भी अमाउंट का एडजस्टमेंट किया हुआ है डेबिट और क्रेडिट नोट के जरिए, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है। और अगर कोई भी क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड वाले में डालना है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का डिटेल देना है। आप अगर कोई भी एक्सपोर्ट इनवाइस है आपकी तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवाइस वाले पे आपको डालना है। इसी यहाँ पे आपको अगर कोई भी अमेंड करना है, मतलब आपको सीधे हिंदी में बात करूं अगर मैं, तो चेंज करना है आपको B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, उसके फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी इनवाइस नंबर को सेलेक्ट करना है कि कौन सा इनवाइस नंबर है। आप मुझे अमेंड करके बताइएगा, अमेंड से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। यहाँ पे है आपका कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, अमेंड करना चाहते हो, आपने प्रीवियस में कोई गलती कर दी है, आपने क्या किया था B2B के अंदर या B2C को B2B में डाल दिया था, B2B को B2C में डाल दिया था, या तो आपने कोई अलग कोई गलती कर दी है, तो यहाँ पे आप अमेंड कर सकते हो आके। और एक फाइनेंशियल ईयर इसकी ड्यू डेट के अंदर आपको करना पड़ता है चेंजेस। अगर आपने कोई भी अगर एक्सपोर्ट इनवाइस में कोई भी गलती की है तो वो यहाँ पे आप आगे कर सकते हो। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। लॉर्ज वाले में सेम प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा का सारा जो है इनवाइस नंबर अपनी डालनी जरूरी है, कंपलसरी है। अपनी इनवाइस नंबर डालोगे आप तो सारा के सारा डेटा फुलफिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अमेंड करने के लिए आएगा, एक्सपोर्ट की इनवाइस के अंदर आपको अमेंड करने के लिए आएगा। अगर आपने कोई गलती की है, आप सुधारना चाहते हो एक्सपोर्ट की इनवाइस के अंदर, तो यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपके लिए आएगा फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना कंपलसरी है। आफ्टर दैट यहाँ पे आता है आपका अमेंड करने के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर सपोज दैट आपने कोई भी क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रखा था, उसके अंदर से कोई चेंजेस हुए हैं या गलती हुई है आपसे, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यही सेम रूल है आपका अमेंड करने के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट के जरिए अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, सारे पे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है और सारा डेटा फुलफिल कर लेना है आपको। कई बार क्या होता है, सारा डेटा फुलफिल करने के बाद हमारा जो है डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता है, तो वो टेक्निकल सर्वर इशू होती है, तो आप उसके लिए वेट कर लीजिएगा, तो वो शो कर जाएगा। B2C का आपको पूरा का पूरा डिटेल देना है। और ये सारी चीजें जो है आपको अगर एडवांस रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि अगर ये GSTR 3B की देखोगे तो ये बहुत सारी इसमें है कि अगर एडवांस रिसीव्ड है तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी है। फिर उसके बाद टोटल मतलब अगर आपका नील रेटेड सप्लाई है तो उसके लिए अलग डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा डिटेल जो है वो देना पड़ेगा। अब B2C के अंदर क्या देना पड़ेगा, जो छोटे 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 मतलब सप्लाई होते हैं उनको B2C अदर्स में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें स्टेट वाइज पूरा का पूरा डिटेल देना पड़ता है। हमें पूरा स्टेट वाइज एक डिटेल बना के यहाँ पे डालनी पड़ती है। आपका जो भी सेपरेट हो फॉर्म फिल करना है इसके अंदर, यहाँ पे आपको HSN वाइज डिटेल देनी है। लेकिन HSN वाइज डिटेल जब आपकी ऑडिटेड है, अगर आप फॉल कर रहे हो उसके अंदर, आप अगर 9C के अंदर फॉल कर रहे हो GST ऑडिट के अंदर, तो आप देना, अदरवाइज आप नहीं दोगे तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। और उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इशू, क्या आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या इशू किया है वो डालना यहाँ पे कंपलसरी है। कितने भी तरीके के आपने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं वो आपको डालना पड़ेगा। इनवाइस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आपने सेल जो किया है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करके।
आपने कहाँ से कहाँ तक आपने जो है जनरेट किया है इनवाइस, उसके बाद आपका टोटल नंबर कितना है और कितने कैंसिल हो गए और सारा डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना सप्लाई किया है। अब आपने इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर इनवॉइस फ्रॉम इनवर्ट सप्लाई। अब यहाँ पे क्या है कि इनवर्ट सप्लाई में आपने किया है तो उसके लिए अभी आपको डिटेल देना पड़ेगा, और यहाँ पे रिवाइज्ड इनवाइस कितने हैं वो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट नोट कितने हैं वो आपको बताना पड़ेगा, और क्रेडिट नोट कितने हैं वो बताना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर है कितने बताना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर है, और यहाँ पे रिफंड कितने हैं, डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क, यहाँ पे डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल। यहाँ पे इतनी सारी गवर्नमेंट ने डिटेल दे दी है, और आप कितने डिटेल फुलफिल कर पाते हो उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप जितना डिटेल दे सको बस उतना ही डिटेल दो, ज़्यादा डिटेल देने की नीड नहीं है। आप अपने सप्लाई का डिटेल दे देना, और आप अपने डिलीवरी चालान का डिटेल दे देना, और अपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का डिटेल दे देना, बस। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करना है। जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है इस पूरे के पूरे पॉपअप को, और अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर लेनी है। 4 से 10 बार आप इसको मिला लीजिएगा। आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से ऑफलाइन ये सारा का सारा यूटिलिटी जनरेट करके फाइल किया जाता है। GSTR1 जो है किसी भी जेसन फाइल से आप किस तरीके से फाइल करो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।